Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are doing great. तो बच्चों, in previous class we have discussed about house, right? हमने घर के बारे में पढ़ा था. And in today's class we will be discussing our next chapter, which is chapter number 4. And बच्चों, हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं various types of houses. हम different types के houses पढ़ने वाले हैं. तो बच्चों, हमारे इस चैप्टर में लेसन का इनपुट क्या होगा? हमारा इनपुट होगा Learning about types of houses and the materials required for building them. हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? different types के houses भी पढ़ने वाले हैं और साथ में ही किसी भी house को build करने के लिए क्या क्या हमें materials लगेगा, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे. We also understand that houses are built according to the weather conditions of a place. मतलब कि हम ये भी देखेंगे कि किसी भी house को build करने से पहले हम क्या चेक करते हैं, उस प्लेस की वेदर कंडीशंस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, किसी भी हाउस को बनाएंगे, बिल्ड करेंगे. तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. नाउ बच्चों, यहाँ पे आपको क्या गिवन है? यहाँ पे आपको बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर्स गिवन है हाउसेस की, राइट? तो हमें क्या करना है? हमें नेम करना है टाइप ऑफ हाउसेस. तो हमें क्या बताना है बच्चों फर्स्ट पिक्चर में, कि ये पक्का हाउस है या फिर कच्चा हाउस है. अब बच्चों, जो आपको हाउस दिख रहा है वो आपको कैसा हाउस दिख रहा है? ये आपको विलेजेस में देखने को मिलता है, जो कि क्या है, एक कच्चा हाउस है. वैसे ही बच्चों, यहाँ पे जो आपको हाउस दिख रहा है वो कौन सा हाउस है बच्चों, पक्का या कच्चा? ये आप मुझे बताएंगे. तो चलिए बताइए कि पक्का हाउस है या फिर कच्चा हाउस है. तो बच्चों, ये पक्का हाउस है. तो बच्चों, ऐसे ही आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको सारे पिक्चर्स को देखना है और कौन से टाइप का वो हाउस है उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे. तो बच्चों, अ फ्लैट इज अ हाउस इन अ बिग बिल्डिंग. अब बच्चों, फ्लैट क्या होता है? फ्लैट एक हाउस होता है कहाँ पे? बिग बिल्डिंग में. इन सिटीज देयर आर मेनी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स. अब अगर हम सिटीज की बात करते हैं, शहरों की बात करते हैं, तो हमें पता है कि वहां पे बहुत सारे मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स होती हैं. These flats are also called apartments. अब इन्हीं फ्लैट्स का बच्चों दूसरा नाम क्या है? हम इनको अपार्टमेंट्स के नाम से भी जानते हैं. There are skyscrapers in big cities. मतलब कि जो बहुत ही बड़ी सिटीज होती हैं बच्चों, वहाँ पे क्या होते हैं? वहाँ पे हमारे होते हैं skyscrapers. Some houses are कच्चा, मतलब कि कुछ घर क्या होते हैं बच्चों, कच्चा होते हैं, जबकि कुछ हाउसेस जो होते हैं बच्चों वो हमारे पक्का हाउसेस होते हैं. नाउ बच्चों, अब हम बात करेंगे बिल्डिंग अ हाउस, मतलब कि हम एक घर को बनाने वाले हैं. इन विलेजेस, अगर हम गांव की बात करते हैं, तो मोस्टली पीपल लिव इन स्मॉल हट्स. मोस्टली जो बच्चों गांव के लोग होते हैं वो कहाँ रहते हैं? स्मॉल हट्स में रहते हैं. हट्स आर कॉल्ड कच्चा हाउस. और जो हट होते हैं बच्चों, उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उनको कच्चा हाउस. कच्चा हाउस आर मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ एंड बैम्बूज. अब जो कच्चा हाउसेज है बच्चों, वो किससे बने होते हैं? वो बने होते हैं आपके मड से, स्ट्रॉ से और बैम्बूज से. दे हैव द थैच्ड रूफ. ठीक है, उनकी क्या होती है बच्चों? बहुत ही थैच्ड रूफ होती है. अब बच्चों, यहाँ पे आपको जो पिक्चर दिख रही है, ये आपका क्या है? ये है आपका हट, जो कि क्या है? एक कच्चा हाउस है. कच्चा हाउस आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, अब जो कच्चा हाउस होते हैं बच्चों, वो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं. इन टाउन्स एंड सिटीज मोस्ट हाउसेज आर पक्का. लेकिन अगर हम टाउन्स की बात करते हैं, बड़े शहरों की बात करते हैं, तो ज्यादातर जो हाउसेज है बच्चों वो हमारे पक्का हाउस होते हैं. पक्का हाउसेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग. अब बच्चों, जो हमारे पक्का हाउसेज हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. पक्का हाउसेज आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स. किससे बने होते हैं बच्चों? ब्रिक्स से बने होते हैं, मतलब ईंटें. उसके अलावा सीमेंट से, आयरन से, स्टील से और वुड से बने होते हैं. These are called permanent houses. और इन्हीं को ही बच्चों हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं permanent houses. Different building materials are used to make the roof of the houses. मतलब कि बहुत डिफरेंट टाइप के बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं
क्या बनाने के लिए? जो भी हमारा हाउस है उसके रूफ को बनाने के लिए, मतलब छत को बनाने के लिए। इन प्लेन्स द हाउस हैव फ्लैट रूफ। ठीक है, अगर हम प्लेन्स की बात करते हैं तो हाउसेस में फ्लैट रूफ्स होती हैं। फ्लैट रूफ्स आर फाउंड एट प्लेसेस विच हैव नॉर्मल टेम्परेचर। अब बच्चों, जो फ्लैट रूफ्स होते हैं वो कौन सी प्लेसेस में हमें देखने को मिलेंगी? जहाँ का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल होगा। In places of heavy rainfall or snowfall, houses have sloping roofs. लेकिन अगर हम बात करते हैं heavy rainfall की या फिर snowfall की, तो houses की जो बच्चों रूफ होंगी वो कैसे होंगी? वो होंगी sloping। तो बच्चों, उसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस की, मतलब कि कौन कौन से अलग अलग तरीके के हमारे घर होते हैं। सम हाउसेज आर ऑफ स्पेशल एंड डिफरेंट टाइप्स। अब कुछ हाउसेस कैसे होते हैं बच्चों? बहुत ही ज्यादा स्पेशल होते हैं और बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आपके टेंट्स हो गए, कारावान्स हो गए, हाउस बोट्स हो गए। ये सारे ही बच्चों क्या हैं? ये है आपके टेम्परेरी हाउस, मतलब कि कुछ समय तक के लिए ही हम इनको बनाते हैं। इन डेजर्ट्स पीपल लिव इन टेंट्स। लेकिन अगर हम डेजर्ट्स की बात करते हैं, रेगिस्तान में जो लोग होते हैं बच्चों वो किस में रहते हैं? वो रहते हैं टेंट्स में। सोल्जर्स ऑल्सो लिव इन टेंट्स। और जो सोल्जर्स होते हैं बच्चों वो भी टेंट में रहते हैं। जिप्सीज लिव इन हाउसेज ऑन व्हील कॉल्ड कारावान्स। ठीक है, अब जो हमारे जिप्सीज है बच्चों, जिप्सीज कहाँ पे रहती है? जिप्सीज लिव इन हाउसेज ऑन व्हील्स कॉल्ड कारावान्स। मतलब कि जो उनके हाउसेज होते हैं बच्चों वो किसके ऊपर होते हैं? वो होते हैं आपके व्हील्स के ऊपर, जिनको हमने बोला है कारावान्स। जिप्सीज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ कारावान। ठीक है, जो जिप्सीज होते हैं बच्चों वो कहाँ पे मूव करते हैं? फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। किसपे बच्चों? कारावान में। हाउस बोट इज अ ब्यूटीफुल हाउस ऑन वाटर। लेकिन अगर हम हाउस बोट की बात करते हैं बच्चों तो वो क्या है? बहुत ही ब्यूटीफुल बोट है जो कि कहाँ पर होता है? आपका वाटर के ऊपर होता है। अगर हम पिक्चर की बात करते हैं बच्चों तो ये जो पिक्चर है ये किसकी है? ये हाउस बोट की है जो कि वाटर के ऊपर है। वैसे ही बच्चों ये जो पिक्चर है ये आपकी किसकी है? ये है टेंट की। नाउ बच्चों, अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? अब हम बात करेंगे रोज की तरह अपने फैक्ट्स के बारे में। बिग हाउसेज आर कॉल्ड बंगलोज। मतलब कि जो बड़े बड़े हाउसेज होते हैं बच्चों उनको हम बंगलो बोलते हैं। हाउस बोट्स आर मेनली फाउंड इन द लेक्स ऑफ कश्मीर एंड केरला। ठीक है, जो हाउस बोट्स होते हैं बच्चों वो हमें मेनली कहाँ पे देखने को मिलते हैं? वो हमें देखने को मिलते हैं लेक्स ऑफ कश्मीर एंड केरला में। नाउ बच्चों, कमिंग टू लेसन इको। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? Many houses in one building are called flats। मतलब कि बहुत सारे हाउसेस अगर किसी भी एक बड़ी बिल्डिंग में होते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उनको फ्लैट्स। कच्चा हाउस आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। हमें पता है कि जो हमारा कच्चा हाउस होता है बच्चों वो मड से बना होता है, इसलिए वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता है। टेंट्स, कारावान्स एंड हाउस बोट्स आर टेम्परेरी हाउसेज। मतलब कि जितने भी हमारे टेंट्स है, कारावान्स है और हाउस है बच्चों ये सारे ही हमारे टेम्परेरी हाउस है, मतलब कि परमानेंट नहीं है। हाउस बोट्स आर फ्लोटिंग हाउस इन अ लेक। अब हाउस बोट बच्चों क्या होते हैं? हाउस बोट्स हमें पता है कि एक फ्लोटिंग हाउसेज होते हैं जो कि लेक में हमें देखने को मिलते हैं। तो बच्चों, दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास with next interesting chapter. Till then, take care and bye-bye.